Hello, dear students. You are most welcome to our online study channel English with नरेंद्र सर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की फर्स्ट पोइम पढ़ेंगे और पोइम का टाइटल है द एंट एंड द क्रिकेट. एंट आप लोगों ने देखी होगी, चींटी को एंट कहते हैं. हमारे घरों में पाई जाती है, घरों के आसपास पाई जाती है. क्रिकेट वैसे तो एक खेल का भी नाम होता है, लेकिन एक इंसेक्ट होता है, कीट होता है, कीड़ा होता है, जिसको हम लोग झिंगुर के नाम से भी जानते हैं. उसी को इंग्लिश में क्रिकेट कहा जाता है. तो आज की जो ये पोइम है वो एक एंट अर्थात एक चींटी और एक क्रिकेट अर्थात एक झिंगुर के बीच एक वार्तालाप है, एक बातचीत है, कन्वर्सेशन है, उसके बारे में अपनी पोइम है. तो आइए पोइम को पढ़ते हैं और पोइम का आनंद लेते हैं एंजॉयमेंट के साथ. सबसे पहले हम पोइम के बारे में जानकारी कर लेते हैं. ये पोइम जो है वो एक फेबल है, और फेबल होती है एक नीति कथा. तो आइए फेबल क्या होती है. ए फेबल इज ए स्टोरी ओपन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल. एक फेबल एक स्टोरी होती है, ओपन यानी प्राय, विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, प्राय इसके जो कैरेक्टर होते हैं अर्थात जो पात्र होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं. दैट कन्वेज ए मोरल, जो कि एक मोरल अर्थात नीति शिक्षा, नैतिक शिक्षा देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियाँ तो पढ़ी होगी, उनमें भी वो भी फेबल ही हैं, अर्थात उनकी जो कैरेक्टर है वो भी जानवर ही हैं, और उन कहानियों के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा मिलती है. तो फेबल आप लोग समझ गए होंगे. तो ये जो फेबल की डेफिनेशन है इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है. व्हाट इज ए फेबल, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए फेबल, और आंसर आपको देना है. ए फेबल इज ए स्टोरी ओपन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल. ठीक है, तो ये फेबल की डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है. आगे बढ़ते हैं. दिस पोइम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. ये जो पोइम है एक एंट की अर्थात चींटी की, क्रिकेट अर्थात झिंगुर की, ये एक आइडिया रखती है जो कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण आइडिया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विचार है. Which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Which is as true, उतना ही सत्य है, उतना ही सही है, of a four-legged cricket. अगर आपने झिंगुर को देखा होगा तो आपने देखा होगा इसकी कितनी लेग्स होती है, 4, 4 टांगे होती है इसकी. तो 4 टांगों वाले झिंगर के लिए भी उतनी ही सत्य है जितनी की two-legged one, 2 टांग वाला झिंगर. अब बताओ 2 टांग वाला झिंगर कौन है. बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इंसान की बात हो रही है यहाँ पे. यानी कि हम जो इंसान है 2 टांगों से चलते हैं उनकी बात हो रही है, यानी झिंगर की तुलना इंसानों से की गई है. आइए पढ़ते हैं आगे. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. निश्चित रूप से आपने एक क्रिकेट देखा होगा जिसकी 2 टांगे होती है, अर्थात इंसान को देखा होगा. यहाँ झिंगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंसान की बात हो रही है, यानी 2 टांग वाला झिंगर अर्थात इंसान हम सब ने देखा होगा. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. देखिए बड़ी सुंदर सी पोइम है. स्ली का मतलब क्या होता है, मूर्ख. स्ली यानी मूर्ख, यंग यानी जवान, क्रिकेट यानी झिंगर, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना. सिंग एक मूर्ख जवान झिंगर है जो गाने का आदी है, अर्थात सारे दिन गाता रहता है. थ्रू द वॉर्म, थ्रू यानी सारा, वॉर्म यानी गर्म, सनी मंथ्स यानी जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें,
गर्मी के महीनों में भी वो गाता रहता है। ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गे का मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी। समर का मतलब, समर मीन्स होता है गर्मी, एंड स्प्रिंग यानी बसंत। जो खुशनुमा गर्मी और वसंत ऋतु है उसमें वो सारे महीने गाता रहता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड, जब उसको पता चला, दैट एट होम, कि घर पर, हिज कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी, उसकी जो कबर्ड है वो एम्प्टी, वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, वॉज कम का मतलब आने वाली है, अर्थात सर्दियाँ, शीत ऋतु आने वाली है। नोट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री। देखिए, नोट ए क्रम, नोट ए क्रम का मतलब होता है एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा भी नहीं। क्रम का मतलब ग्रास, अपन जो खाते ना, अपन कहते हैं एक ग्रास भोजन का भी उपलब्ध नहीं था, यानी भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसको नहीं मिल रहा था। तो नोट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड है चारों तरफ, क्योंकि शीत ऋतु का आगमन लगभग हो गया है, तो चारों ओर क्या है, स्नो यानी कि बर्फ है, बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड है। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, उसको एक भी फूल नजर नहीं आ रहा था। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, न कोई पेड़ के ऊपर उसको कोई पत्ता, लीफ यानी पत्ता, ट्री के ऊपर कोई पत्ता नजर आ रहा था। बताओ जिंगरे के साथ कितनी भारी समस्या हो गई। ओ व्हाट विल बिकम, अरे अब क्या होगा। सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मेरा क्या होगा। जो क्रिकेट है, जो झिंगर है, वो अपने आप से ही कह रहा है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant। देखिए, एट लास्ट यानी अंत में, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखे मरना। अंत में वो भूखा मरते हुए, यानी भूख के मारे मरते हुए, लगभग मरने वाला वो हो गया था। एंड फेमिन, फेमिन यानी अकाल। मेड बोल्ड, उसने उसको बोल्ड बना दिया, यानी कि उसमें हिम्मत आ गई। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग यानी टपकाता हुआ, विद वेट यानी वेट का मतलब गीला होता है, लेकिन यहाँ है वर्षा से भीगता हुआ। एंड ट्रेमलिंग विद कोल्ड, यानी वर्षा की बूंदी उस पर पड़ रही है। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और ठंड में वो कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, एंट के पास जो कैसी है, माइजरली यानी कि कंजूस है, तो वो एक कंजूस चींटी के पास चला जाता है। टू सी, ये पता लगाने के लिए, वो जानना चाहता था, इफ टू कीप हिम अलाइव, क्या वह उसको अलाइव यानी जिंदा रखने में, ही वुड ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुमति देना, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है क्या वह उसकी मदद करेगी उसको जीवित रखने में, अर्थात क्या वो उसकी हेल्प करेगी। Him shelter from rain and a mouth full of grain, he wished only to borrow, he would repay it tomorrow। देखो क्या शानदार राइम स्कीम है, यानी कि लास्ट में जो तुकबंदी है वर्ड्स की बड़ी अच्छी है। तो हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो एंट है उसकी मदद करेगी, शेल्टर प्रदान करेगी यानी कि आश्रय प्रदान करेगी वर्षा से, यानी वर्षा से छुपने का उसको स्थान देगी। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मुंह भरकर, यानी कि जितना उसके मुंह में समा जाए उतना उसको वो क्या, अनाज दे देगी, यानी थोड़ा सा उसको अनाज दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, क्योंकि उसका इरादा क्या था कि वह इसको उधार लेना चाह रहा है। बोरो यानी उधार लेना, यानी कि वह उसको वापस चुका देगा, कर्ज लेना चाह रहा है वो अनाज।
ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो इसको कल चुका देगा, यानी कि आज कुछ अनाज उधार लेगा और कल वापस चुका देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि वो ऐसा नहीं करेगी, चींटी अगर उसको नहीं देगी तो ही मस्ट डाई, तो वो मर जाएगा, ऑफ स्टारवेशन यानी कि भूख के मारे, एंड सोरो अर्थात दुख के मारे। अर्थात चींटी अगर उसकी मदद नहीं करेगी तो भूख और दुख से मर जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज है सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। जो एंट है वो क्या कर रही है, सेज द एंट टू द क्रिकेट, जो एंट है, जो चींटी है, उसने क्रिकेट से कहा, झिंगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट, मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, एंड फ्रेंड, और मैं तुम्हारी क्या हूँ, मित्र भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन हमारा एक सिद्धांत है, हम जो चींटियाँ हैं वो कभी किसी को उधार नहीं देती हैं। वी एंट्स नेवर लैंड, सॉरी वी एंड्स नेवर बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो वो कह रहा है, वो कह रही है चींटी कि न तो हम किसी से उधार लेते हैं और न हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट आई। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन अरे वो प्यारे क्रिकेट तुम मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, ले का मतलब होता है बचा के रखना, नथिंग यानी कुछ नहीं, ले बाय का मतलब होता है बचा के रखना, नथिंग बाय, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा, व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब जो मौसम था वो कैसा था, गर्म था, तब क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा, यानी गर्मी की ऋतु में क्या तुमने कुछ भी अपने लिए भोजन बचा के नहीं रखा। कोथ का मतलब होता है सैड, अर्थात बोला या कहा। द क्रिकेट, जो झिंगर है वो बोला, नॉट आई, नहीं मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचाया। आगे देखते हैं। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay, you sang sir, you say। My heart was so light, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो इतना ज़्यादा लाइट था यानी खुश था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे सारी प्रकृति गे यानी प्रसन्न, खुशनुमा नजर आ रही थी। यू सेंग सर, यू से श्रीमान, तुम कह रहे हो कि तुमने गाया है। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, अब चींटी क्या कर रही है कि तुम सारी गर्मी गाते रहे, तो अब तुम जाओ और अब तुम सारी सर्दी नाचो। ठीक है, तो चींटी भी अब उसका क्या ले रही है, मजा ले रही है, आनंद ले रही है। आइए देखते हैं आगे। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फोक्स एंड कॉल दिस fable, I will warrant it true, some crickets have 4 legs and some have 2। देखिए 10 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार, एंडिंग 10 यानी इस प्रकार, एंडिंग यानी अंत करते हुए, ही हेस्टिली लिफ्टेड हिज विकेट, हेस्टिली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, लिफ्टेड हिज विकेट, विकेट का मतलब होता है छोटा दरवाजा, उसने अपना, चींटी ने अपना छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर, टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो बेचारा छोटा युवा क्रिकेट था उसको बाहर निकाल दिया। आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर उसको निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, फोक्स का मतलब
फोक का मतलब होता है लोगों का झुंड या लोक या लोग। तो जो लोग हैं, कोल यानी कहते हैं दिस ए फेबल की एक नीति कथा है, ठीक है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सत्य मानता हूँ। वारंट का मतलब होता है मानता हूँ। आई शेल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सत्य मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि ये एकदम सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 4 टांग होती है। एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 टांग होती है। तो एडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, एसोप्स की जो फेबल्स है, नीति कथा है, उनमें से ली गई है। तो ये लास्ट में जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मैं इस बात को सत्य मानता हूँ कि कुछ जो झिंगुर होते हैं उनके 4 टांग होती है और कुछ के 2 टांग होती है। अर्थात यहाँ जानवरों के माध्यम से इंसानों को एक लेसन दिया जा रहा है, एक सबक दिया जा रहा है कि हमें आलसी नहीं रहना चाहिए, हमें हमारा काम समय पे करना चाहिए और मेहनती बनना चाहिए। इधर उधर की बातों में, फालतू में समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो ये कवि इस पोइम के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी प्यारी पोइम थी। इसके माध्यम से हमने सीखा कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनको आपकी नोटबुक में नोट करना है और हमेशा की तरह ग्रुप में सेंड कर देना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।